औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, कल हमने सफ़र मिराज का वाक़या बयान किया था। आज हम उसके आगे का वाक़या बयान करेंगे। आपसे गुजारिश है पूरा वाक़या ज़रूर सुने। अब आपको तन्हा ही बढ़ना पड़ेगा। हजरत जिब्राइल ने जवाब दिया, ए आखिरी नबी, तशरीफ़ ले जाइए, अब कुदरत आपकी रहनुमाई करेगी। मैं बढ़ा। सामने एक पर्दा रोका था। यकाएक उस पर्दे ने अपनी गोद में मुझे ले लिया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, सिदरतुल मुंतहा और तमाम चीज़ें मेरी नज़रों से ओझल हो गई। सिर्फ रोशनी रह गई। इस रोशनी में मैं आगे बढ़ा चला जा रहा था कि एक अजीब किस्म का हरा फर्श बिछा हुआ देखा, निहायत मुलायम, गहरा हरा, जिस पर चलने से दिल व दिमाग को ताकत पहुंचती थी। इस फर्श का नाम रफरफ था। यहाँ एक फरिश्ता सूर के लिए खड़ा था। उसने मुझे सलाम किया। उस फरिश्ते का नाम इसराफिल था। यह फरिश्ता क़यामत के दिन सूर फूकेगा और इसकी हौलनाक आवाज़ से ज़मीन व आसमान के टुकड़े हो जाएंगे। ज्यों-ज्यों मैं आगे बढ़ता था, रोशनी अजीब और दिल में उतरने वाली होती जाती थी। नूरानी पर्दे हटते जाते थे, यहाँ तक कि मैं अर्श मुअल्ला के करीब जा पहुँचा। मेरा दिल व दिमाग रौब इलाही से भर गया। अब मैं ऐसी जगह पहुँचा जहाँ रोशनी न थी बल्कि नूर था। कैसा नूर था! मेरी जुबान में नूर की कैफियत बयान करने की ताकत नहीं है। न दुनिया में मैंने कोई ऐसी चीज़ देखी है जिससे उस नूर के बारे में कह सकूं कि उस जैसा है। मैं हैरान खड़ा रह गया। मेरे खड़े होते ही आवाज़ आई, ऐ मुहम्मद, नज़दीक आओ। मुझ में हिम्मत हुई और मैं आगे बढ़ा, लेकिन उस नूर के रौब से मेरा सीना भर गया। मैं चलते चलते ठहर जाता। मेरे ठहरते ही आवाज़ आई, ऐ मुहम्मद, नज़दीक आओ। मैं फिर चलने लगता। आखिर में चलकर एक ऐसी जगह पहुंचा जहां तजल्ली इलाही के साए से आगे बढ़ने की हिम्मत न हुई और बेअख्तियार मेरी ज़बान से निकला, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवात वत्तय्यिबात। फौरन गैप से आवाज़ आई, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिश सालिहीन। इस आवाज़ के सुनते ही तमाम फरिश्तों ने ऊंची आवाज़ से कहा, अश्हदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब मैं समझ गया कि अल्लाह में और मुझ में 2 कमान से भी कम फासला रह गया है। मैं बेअख्तियार सजदे में गिर पड़ा। जब मैं उठा तो रौब इलाही से मेरा जिस्म थरथराने लगा। अल्लाह की रहमत हुई और 5 वक्त की नमाज मेरी उम्मत पर फर्ज हुई। फिर मैंने वापसी की इजाज़त चाही। इजाज़त मिलने पर वापस हुआ। वापस लौटकर सिदरतुल मुंतहा के पास आया। हजरत जिब्राइल मेरे इंतज़ार में खड़े थे। उन्होंने मुझे देखते ही मारे खुशी के कहा, मुबारक हो। अब मैं उनके साथ वापस लौटा। थोड़ी दूर चला था कि एक गजबनाक चेहरे वाला शख्स मिजाज फरिश्ता मिला। अगरचे उसने मेरी ताजीम की, पर उसकी पेशानी का बल न गया और उसकी हर अदा से संगदिली टपकती थी। मैं उससे विदा होकर आगे बढ़ा। रास्ते में हजरत जिब्राइल से पूछा कि यह शख्स मिजाज फरिश्ता कौन है? यह इजराइल है, मौत का फरिश्ता, हजरत जिब्राइल ने बताया। मैंने हजरत जिब्राइल से कहा, मुझे इससे कुछ कहना है, आयो इसके पास चले। हजरत जिब्राइल मुझे मलकुल मौत के पास वापस ले गए। मैंने उनसे कहा, ए खुदा के मुकर्रब फरिश्ते, मेरी आरजू है कि मेरी उम्मत के साथ किसी कदर नरमी और आसानी का बर्ताव करते रहना। उसने कहा, ए उम्मत के सदाई, ए खुदा के महबूब रसूल, मुझे अल्लाह की तरफ से हर दिन हिदायत होती रहती है कि मुहम्मद की उम्मती की रूह कब्ज करते वक्त नरमी कीजिए। मेरा क्या मजाल है कि उसके हुक्म की नाफरमानी कर सकूं। मैं वहां से वापस लौटा। बुर्राक पर सवार हुआ। बुर्राक हवा जैसी तेजी के साथ रवाना हुआ। यहाँ तक कि आसमानों को पार करता हुआ मैं धरती पर आ गया। मुझे प्यास मालूम हुई। रूमा नामी जगह पर एक काफिला ठहरा हुआ था। काफिले वालों का ऊँट गुम हो गया था। तमाम काफिले वाले गुमशुदा ऊँट को तलाश करने के लिए गए हुए थे। मैंने पड़ाव के पास जाकर पानी पिया।
तन्मई में एक काफिला आ रहा था। सबसे आगे एक खाकी रंग का ऊंट था, उस पर काला टाट पड़ा हुआ था और 2 स्याह गौने लगे हुए थे। मैंने काफिले वालों को सलाम किया और उन्होंने सलाम का जवाब दिया। बुर्राक हवा जैसी तेजी से दौड़ रहा था, यहाँ तक कि मक्का आ गया। सफा और मरवा के दरमियान आकर बुर्राक रुक गया। मैं उतरकर अपनी ख्वाबगाह में आया। अजीब बात यह देखो कि जंजीर पहले की तरह ही हरकत में थी और बिस्तर गर्म था। मुझे सख्त हैरत हुई कि कितनी जल्दी मैं मक्का मुअज्जमा से बैतुल मुकद्दस और वहां से आसमान के ऊपर और आसमानों से अरसे मुअल्ला पर से होकर आ गया। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जल्दी से कहा, सच कहा ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसी दिन से आपका लक़ब सिद्दीक पड़ गया। अबू जहल ने हंसकर कहा, अबू बकर, क्या तुम ऐसी दूर की कौड़ी और समझ में न आने वाली बातों को सही समझते हो जिसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है? इसमें न समझ में आने वाली बात क्या है? अबू जहल ने कहा, क्या यह बात समझ से बाहर नहीं है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को ही बैतुल मुकद्दस होकर आए हैं? यह गैर मुमकिन है। इतनी बड़ी दूर एक रात को तो क्या 1 हफ्ते में भी तय नहीं हो सकती। जो लोग उस वक्त बैठे थे सब इस अजीब बात पर हैरान व परेशान थे। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, खुदा में सब कुछ कुदरत है, वह गैर मुमकिन को मुमकिन कर देता है। खुदा ने जब दुनिया को पैदा करना चाहा तो फरमाया हो जा, तो वह हो गई। जब वह ऐसी कुदरत वाला है तो क्या उसके लिए नामुमकिन है कि वह अपने महबूब रसूल को मक्के से बैतुल मुकद्दस और वहां से आसमानों पर ले जाए और फौरन वापस ले आए? अबू जहल हंस पड़ा, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। अबू बकर, देखो तुम्हारे नबी का झूठ सच अभी खुला जाता है। अबू जहल जिन लोगों के साथ ले आया उनसे खिताब करते हुए कहा, हाँ, तुम बैतुल मुकद्दस में अर्श तक रह चुके हो, मोहम्मद से वहाँ के हालात पूछो। उन लोगों ने बारी बारी से पूछना शुरू किया। मसलन बैतुल मुकद्दस पहाड़ी से कितनी दूरी पर है? मस्जिद कहाँ है? उसमें ताक कितने हैं और कितने कंगरे हैं? आंगन कितना बड़ा है और बाबुल मिराज किस तरफ है? अगरचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को सरसरी नजरों से बैतुल मुकद्दस और मस्जिद अक्सा को देखा था, न ताक गिने थे न कमरे गिने थे और न यह देखा था कि बैतुल मुकद्दस पहाड़ से किस तरफ है और कितने फासले पर है। पर अल्लाह के फजल से इन तमाम सवालों का जवाब ऐसा तसल्ली बख्श दिया कि सवाल करने वाले हैरान रह गए। जवाब से सवाल करने वालों को चुप्पी अपनानी पड़ी। अबू जहल का गुस्सा भड़क उठा। उसने कहा, सवाल करने वाले मोहम्मद से मिल गए हैं, इसलिए हम इन बातों पर यकीन नहीं करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, फिर तुम किस तरह मानोगे? अबू जहल ने कहा, अब जब उसके कबीले वाला काफिला आएगा और उसके लोग तुम्हारे सलाम करने की गवाही देंगे तो यकीन आ जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझे यकीन है कि वह काफिला आएगा, मगर कल सुबह। अब बस किस्सा बंद कर दीजिए। अबू जहल बोला, कब? जब काफिला आएगा तो तमाम झूठ सच निकल आएगा। मंजूर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर के साथ उठकर चले गए। थोड़ी देर में तमाम लोग उठकर अपने अपने घरों को चले गए। थोड़ी देर में मेराज मुबारक की खबर तमाम मक्के में गर्म हो गई। जिस मुसलमान ने सुना ईमान ले आया और जिस काफिर ने सुना वह हैरान रह गया। सुबह सवेरे से ही लोग मक्के से निकलकर मदीना मुनव्वरा के रास्ते पर जाकर बैठे और काफिले का आने का इंतजार करने लगे। जब सूरज निकला और काफिला न आया तो कुफ्फारे मक्का बहुत खुश हुए। बगले बजा बजा कर कहने लगे, अब तक भी काफिला न आया, इसलिए सब बातें गलत थी। सबने कहा, चलो चलो, आज तो हमारी चढ़ बनी है। ये सब लोग वापस लौटना ही चाहते थे कि धूल उड़ती नजर आई। तमाम लोग ठहर गए और उसी ओर नजरें गड़ा दी। थोड़ी देर में काफिले के ऊंट नजर आने लगे। सबने देखा कि काफिले के आगे एक खाकी रंग का ऊंट है जिस पर काला टाट पड़ा हुआ, उसके दोनों तरफ काली गोने लदे हुए हैं।
जब काफिला बराबर में आ गया तो अबू जहल ने काफिले के सरदार से पूछा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल रात तुम्हारे काफिले के पास से गुजरे थे? जवाब दिया, हाँ गुजरे थे। अजीब मरकब पर सवार थे, बहुत तेज आ रहे थे। उन्होंने सलाम किया। जब हमने जवाब दिया तो वह वहां से गायब हो चुके थे। अबू जहल ने मुंह बिसोरते हुए कहा, क्या वाहियात बात है, कहीं तुम पर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जादू तो नहीं कर दिया? काफिले के सरदार ने बताया, जादू नहीं, मैं उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आंखों से देखा और उनकी आवाज़ अपनी कानों से सुनी। अबू जहल ने तमाम लोगों से खिताब करते हुए कहा, कुछ नहीं, इस काफिले ने भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साठगांठ कर ली है। आओ इसकी बातें न सुनो, वरना तुम भी बहक जाओगे। तमाम कुफ्फार काफिले वालों का मजाक उड़ाते हुए रवाना हुए। चूंकि काफिले वालों को मेराज शरीफ का हाल मालूम न था, इसलिए वे हैरत से कुफ्फार को देखने लगे। सरदार ने काफिले वालों से कहा, ऐसा लगता है कि ये लोग कुछ दीवाने हो गए हैं। आप ही तो सवाल करते हैं और आप ही मुंह चिढ़ाते हैं और मजाक उड़ाते हैं। काफिले वालों ने कहा, इन लोगों के पागल होने में कोई शक नहीं है, न जाने ये ऐसी हरकतें क्यों करते हैं। सरदार ने जोश में आकर कहा, जाने दो इन पागलों को, काफिला धीरे धीरे चलता रहो, यहाँ तक कि वह मक्का शहर में दाखिल होकर गायब हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, इंशाअल्लाह सीरीज का अगला हिस्सा कल अपलोड किया जाएगा। आप हजरात से इल्तिजा है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय दें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल इसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।